हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा जी। आइए, आपका इंतजार था। ला 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 तुरुरु रुरुरु 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 तुरुरु रुरुरु 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 ला 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 ला। ला ला ला। क्या है अभिनव सर? डर लगता है कभी कभी, कहीं पेपर नहीं निकला तो। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, थोड़ा बहुत डरना तो जरूरी होता ही है बेटा, तभी तो पढ़ोगे अच्छे से। कुछ करना है तो डर कर चल, अरे कुछ करना है तो डर कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो थोड़ा डर कर भी चल, थोड़ा दुनिया से बच कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, बने बनाए रास्ते पर सब चलते हैं, बने बनाए इतिहास को सब पढ़ते हैं। कुछ अलग करना है तो इतिहास पलट कर चल। चलिए जी, आइए चिटकू मियां, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और देर आर सम चेंजेस इन माय स्टूडियो। स्टूडियो में थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने, आप देख पा रहे हैं। स्टूडियो में चेंजेस ये हैं बेटा, अब यहाँ पर टेबल लगी है, अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बैठ सकता हूँ। ठीक है, अब आप मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बैठ सकता हूँ। थोड़ा आरामदायक बनाया गया है स्टूडियो को, और एक सामने एक टेबल लगवाया गया है, एक नई टेबल बनी है, क्यूटी पाई टेबल बोला है मैंने इसे। थोड़े से ये चेंजेस हैं। अब क्लास में कुछ भी करना है तो बैठे बैठा यहीं से हो जाएगा। कमेंट्स का पीसी थोड़ा सा और इधर खिसकाया गया है। चलो जी छुटकू मियां, चालू करते हैं क्लास। देखो बेटा, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आइए पुत्र जी आइए। क्या कर रहे थे हम, बताओ बेटा? और चेंजेस तो तुम्हें आज हाइट बड़ी नहीं दिख रही होगी क्योंकि यहां से जो पॉडियम है इसका थोड़ा सा वो अप किया गया है, थोड़ा सा वो अप किया गया है। क्योंकि टैगलाइन जब हमारी चलती थी ऐप की तो पहले इतना था, ये पहले इतना था, चेक करना वीडियो में, अब इतना है चलो बता। अरे मॉडल स्टार्ट किया था बेटा, रिनेम हुआ है आपके टॉपिक का, रिनेम हुआ है पुत्र? लेट मी चेक, रिनेम हुआ है? हाँ मॉडल्स हो गया है, वेरी गुड। चलो लाल दी जान, मॉडल्स से शुरुआत कर रहे हैं बेटा जी आपकी। आ जाओ सभी सभी सभी, पधार जाओ, पधार जाओ बेटा, पधार जाओ। देखो जी बेटा, बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई मॉडल्स को। बहुत ही लाजवाब टॉपिक, बहुत ही गजब टॉपिक, शानदार जानदार मेहरबान कदरदान, ध्यान दीजिए। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक होमवर्क दिया था, सारा टेंस, सारा इंटेंशन ऑफ स्पीकर, सारे एरर्स रिवाइज करना। आई होप तुमने किए होंगे। वेरी गुड।
बेटा मॉडल्स में मैंने सारी लिस्ट आपको लास्ट क्लास में करा दी थी, सारी लिस्ट आपको लास्ट क्लास में करा दी थी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेव किया था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेव किया था। सेव किया था क्या? इस सिंस विंस को तो डिलीट करें यार, इनको भी डिलीट करो। कई फाइल ऐसी हो जाती है ना। नाउन सेव किया था, नाउन, और आर्टिकल्स से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। 1:30 बैच नहीं, ये तो 12 बजे वाला बैच है। कुछ सेव की थी क्या मॉडल्स? नहीं, अच्छा चलो, तो फिर नहीं किया था तो समझो। देखो बेटा, मॉडल से अगर कहानी को हम देखते हैं, मॉडल से अगर हम कहानी को देखते हैं, तो बेटा जी मॉडल्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। लास्ट क्लास में हम 15-20 मिनट का मॉडल्स कर चुके हैं, तो हम 20 मिनट्स लास्ट क्लास में हुआ था। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब आगे ये टीवी सीरियल की याद नहीं आ गई? आपने कल कहानी में देखा था ये, अब आगे। ठीक है ध्यान से सुनिए। तो मॉडल्स के टाइप्स बता दिए थे, सारे टाइप्स। मॉडल्स पार्शियल मॉडल्स है, प्योर मॉडल्स है, ठीक है, हमने देख लिए थे। सो अब आगे, और आगे में मैंने आपकी हेडिंग डलवाई थी, आगे में मैंने आपकी हेडिंग डलवाई थी पुत्र। अब हम करेंगे पार्शियल मॉडल्स। लो जी, बैकग्राउंड कर लेते हैं थोड़ा ठीक। अब जो हमारी हेडिंग डल रही है मेरे बच्चे, वो है पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स। भाई क्या होते हैं मॉडल्स? सारी चीजें तुम्हें बताई गई थी, समझाई गई थी। जिन्होंने पिछली क्लास ना देखी हो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। शक्तिमान, पार्शियल मॉडल्स। बेटा जी अगर मैं पार्शियल मॉडल्स का जिक्र करता हूं तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक बात निकल के आती है कि सर पार्शियल मॉडल्स बोलो तो आपने 3 पार्शियल मॉडल्स बेसिकली हमें लिखवाए थे, यूज्ड टू, नीड और डेयर। यूज्ड टू, नीड और डेयर। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने देखा था मेरे बच्चे पार्शियल मॉडल यूज्ड टू, पार्शियल मॉडल नीड, पार्शियल मॉडल डेयर। ये टाइप नंबर 1 में मैंने लिखवाए थे आपको, यूज्ड टू, नीड और डेयर। तो बेटा 3 पार्शियल मॉडल्स हमें खत्म करने हैं, 3 पार्शियल मॉडल्स हमें खत्म करने हैं, नीड, डेयर और यूज्ड टू। 3 पार्शियल मॉडल्स हमें खत्म करने हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? यूज्ड टू। मेहरबान कदरदान, बहुत ही खतरनाक चीज है, जरा दिल थाम के बैठेगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बेटा यूज्ड टू, तो हेडिंग क्या डालोगे आप? यूज्ड टू। एरो लगाओगे, लिखोगे पार्शियल मॉडल। अभी बताऊंगा इसे पार्शियल मॉडल भी क्यों कहा जाता है, सारे रीजन आपको समझ आते चले जाएंगे। साथ साथ कॉपी कीजिएगा बेटा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, और जिसको जहां समझ नहीं आए वहीं पूछना। अगर एक साथ समझ आता चला गया तो मजेदार है, अगर कहीं भी उलझे तो दिक्कत में आ सकते हो मेरे दोस्त आप। अगर एक साथ समझ आता चला गया तो सही है, अगर कहीं भी उलझे तो दिक्कत में आ सकते हैं आप लोग। जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा अच्छा ये बोर्ड मुझे क्यों पसंद है, एक बच्चा पूछ रहा है ये वाला कलर क्यों पसंद है। ये वाला कलर देख के ना मुझे मेरी स्कूल की याद आती है। मेरे स्कूल टाइम में ना ऐसा ही ग्रीन बोर्ड हुआ करता था। प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर ग्रीन बोर्ड्स यूज करते थे और व्हाइट चौक से लिखते थे। ठीक है जी, इसलिए पसंद है। अब एक दफा देखो व्हाइट भी बढ़िया है। ठीक है भाई, चलो वापस ग्रीन पे आते हैं तो ये चीज दिमाग में बैठाइएगा। चलो भाई, यूज टू पार्शियल मॉडल क्यों है पहले वो जानते हैं। बेटा यूज टू एक नहीं कई तरीके से इस्तेमाल होता है, ये कई तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जरा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो बेटा, अगर मैं पार्शियल की बात करता हूं, मतलब यूज की बात करता हूं, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलूं या केस नंबर 1? केस नंबर 1 बोल लेता हूं। केस नंबर 1 बेटा याद रखिएगा, पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा, डीपली सीखना है या काम चलाना है? डीपली सीखना है पक्का? अगर डीपली सीखना है तो मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, डीपली सीखना है तो मेहनत के लिए तैयार हो जाओ।
पक्का ना? आ जाओ बेटा। मेहनत कैसे होगी देखो बेटा। केस नंबर 1, इसकी बाल की खाल निकाल देंगे, इसकी बाल की खाल निकाल देंगे। पैदा हुआ तो पैदा हुआ कैसे, इसके बाप दादा पूरा का पूरा खानदान यहां खड़ा करना है हमने। आ जाओ बेटा, कैसे खड़ा करेंगे बेटा? ये यूज टू कैसे आया? ये नहीं था पहले, ये ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसा था। ये यूज अपने आप में एक वर्ब होती है बेटा। अभी मैं मॉडल का जिक्र नहीं करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे, ठीक है? वेरी गुड, बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाएंगे। डन है? तो मैंने यहां क्या बोला बेटा? यूज अपने आप में एक वर्ब होती है बेटा जी। अरे आपने भी पढ़ा है, यूज अपने आप में एक वर्ब होती है बेटा। वेरी गुड बेटा। इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? यूज। बेटा इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? यूज्ड। बेटा इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? यूज्ड। ठीक है, वेरी गुड। एक बात बताइएगा, जब आप इसे ऐसे यूज करते हैं तो मैंने इसे कहां कवर कराया? टेंस टॉपिक। मैंने इसे कहां कवर कराया? टेंस टॉपिक। हम इसे कर चुके हैं टेंस टॉपिक में। सर कैसे? मैंने आपको क्या समझाया था टेंस टॉपिक में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हां, अगर आप यूज को हां आदत की सेंस में यूज करते हैं हां, तो ये बनता है सुपरफ्लुअस। ये बनता है सुपरफ्लुअस, याद है? वेरी गुड। और अगर मैं बात करता हूं पास्ट की, बेटा साथ साथ कॉपी रखिए रे छोरे। अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट की हां, तो क्या यूज्ड, यूज वर्ब यूज हो जाती है? हां, यूज अगर वर्ब यूज हो जाती है, हां जी सर सही है। क्या शो करती है? टू शो, टू शो पास्ट हैबिट। टू शो पास्ट की जो हैबिट है, पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन है, मतलब ये पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन है। और छोरे बात तुम्हारी, याद आया? वेरी गुड। फिर आपने ये भी बताया था कि सर इस यूज के एक नहीं दो मतलब होते हैं, यही लिखना। एक तो इसका मतलब होता है आदत, हां, और एक इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। याद आया भाई? जी बिल्कुल सर, आपने हमें बताया था। ठीक है, याद है? चल मेरे शेर, जानते हैं जरा बातों को। अगर मैंने बोला था, याद भाई मैं दोबारा करा रहा हूं, ये यूज, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अपन बोले तो सुबह चाय पी रेला भाई। अरे चाय पी रेला है तो भाई साहब ये आदत है बिटवा। तो यूज टू लिखने की जरूरत नहीं है मेरे पुत्र, यूज टू लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी उसे दिखाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी उसे दिखाती है। ठीक है भाई? आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं। आई टेक टी, अरे चाय से चाय याद आ गई, कोई चाय ले आओ यार। चाय, वाह देखो जादू भाई, चुटकी जब बताते ही चाय, कोई चाय पिएगा नहीं? ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा मेरे पुत्र, ध्यान दीजिएगा। तो यूज अपने आप में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमने ऐसे देखा। ठीक है, अगर अपन को ये बोलना है मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी, पास्ट की बात करें बेटा, तो ये प्रेजेंट का एग्जांपल हो गया। हाँ, इसमें तो सुपरफ्लुअस है। पास्ट देखो बेटा, आई टुक टी, आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। वेरी गुड। अगर इसका बोलोगे तो बेटा ये क्या है? वन टाइम, वन टाइम एक्शन है ना बेटा। मैंने बोला अरे चाय पी थी तूने, मैंने बोला हाँ हाँ पापा मैंने चाय पी थी, तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ इसने चाय पी थी। एक बार की बात करें, ठीक है? वेरी गुड। ठीक है, आप चाय ज्यादा पीते हैं सर? ओ भाई चाय नहीं पीता है, ग्रीन टी बेटा। ग्रीन टी से क्या होता है ना, मतलब आपका फैट कटिंग का वो काम करती है। ठीक है, कई सारे यूजफुल तरीके हैं, बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के। तो कोई बच्चा, कई बार हम होते हैं इन्फ्लुएंस, अपने टीचर से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जो टीचर करता है हम वो करते हैं। कहीं तुम सोचते हो, मैं तुमसे पूछता हूं चाय पियोगे और तुम चाय पीना चालू कर दो, कहता जयदीप सर चाय पीते हैं, हाँ तो मैं भी चाय पीऊंगा। भाई साहब ये चाय नहीं है, ग्रीन टी है। ठीक है, जब भी आप देखते हैं ये। दूसरी जब मैं आपको बोलता हूं चाय पी लो, वो लेमन टी होती है। तो दो चाय पीता हूं मैं, ग्रीन टी और लेमन टी। मिल्क वाली जो चाय होती है वो नहीं पीते, इस बात को याद रखना, उसको जितना अवॉइड करोगे इतना ही ठीक है। मिल्क वाली चाय भी मैं कभी कभी पी लेता हूं जब मुझे बिस्किट वगैरह खाने होते हैं। ठीक है, दूसरा तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, तो प्लीज कुछ भी
अडॉप्ट करने से पहले, कुछ भी अडॉप्ट करने से पहले इन चीजों को देख लें। कहीं तुम खाली ये देखो जयदीप सर चाय पीते हैं, चाय सुन लिया, ये नहीं कि कौन सी चाय, ठीक है। तो बेटा आदत बना लो, मेरी मानो मेरे बच्चे, लेमन टी पियो, बड़ा जबरदस्त है। ग्रीन टी जिसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता बेटा, जब आप उसे पीते हो तो टेस्ट बन जाता है। ग्रीन टी पीनी है नहीं पीनी है कोई बात नहीं, तुम्हारे चॉइस है, बट प्लीज लेमन टी जरूर पी लिया करो। ग्रीन टी इसलिए मैं मना कर रहा हूं बेटा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पी लो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाड़ में के फालतू के चोचले, ग्रीन टी की कोई जरूरत नहीं। लेमन बहुत सस्ता है बेटा, लेमन टी पियो, लेमन टी पियो। लेमन टी बनाने का बड़ा आसान सा तरीका, पानी में चाय पत्ती डालें, उबाल लें, ठीक है। हाँ, जब वो उबल जाए थोड़ी सी चीनी डालनी है, भले ही डाल लो थोड़ी सी बेटा, चीनी वगैरह अवॉइड किया करो वैसे, ठीक है। फिर आपके पास वो चाय बन के तैयार हो जाएगी। हाँ, जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हाँ तब उसमें लेमन निचोड़ो, ठीक है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए, जब वो पीने लायक हो जाए तब लेमन निचोड़ो, हाँ, और तब उसे पियो बेटा। मैं लिख के दे सकता हूं, अगले दिन से आप क्या करोगे बेटा, एनर्जेटिक फील करोगे, रिफ्रेशिंग फील करोगे। हम लोग क्या करते हैं, रोटियों के अलावा जिंदगी खत्म कर रखी है बेटा। कॉफी नहीं पीनी चाहिए, बट मैं कॉफी पीता हूं, दिस इज माई बैड हैबिट, सो उसको आपको फॉलो नहीं करना है। मैं कॉफी पीता हूं, ज्यादा नहीं पीता, कभी कभी हो जाता मैं ज्यादा पी लो, कॉफी पीता हूं, बट कॉफी प्लीज अवॉइड करना, कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। फिर आप बोलोगे सर आप क्यों पीते हो, बेटा मुझे पीनी पड़ती है, मेरा एक अलग रीजन है, कॉफी मेरी सेहत के लिए अच्छी है। आप बोलोगे सर हमें मजे ले रहे हो, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, ऐसा कैसा हो गया बेटा? इसलिए हो गया, मैं बताता हूं कॉफी क्यों अच्छी है। मेरा पूरा दिन, पूरी रात एसी के अलावा जिंदगी नहीं है। गाड़ी में गए एसी, स्टूडियो में है एसी, रात को है एसी, शाम को बस जिम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एसी। बेटा एसी से बाहर जिंदगी नहीं है। अब एसी 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 एसी, अगर हम कॉफी ना पिए तो बेटा गला बैठ जाता। आप कई दिन बने बोलते सर आपकी आवाज चेंज लग रही है, ये चीज याद रखें भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रोटीन पाउडर वाउडर शाउडर, ठीक है, ये प्लीज ना लें, सब बकवास है बेटा। नेचुरल रहोगे, लंबा जी लोगे, नेचर से बाहर जाओगे, बर्बाद, ठीक है जी। चलो हेल्दी टिप्स खत्म हुई, यूज टू पे वापसी करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसीलिए आपको कॉफी के लिए क्यों मना कर रहा हूं बेटा, स्टूडेंट लाइफ में आप थोड़ा ना हमेशा एसी में रहोगे। अब आप बोलोगे सर आप हमेशा एसी में क्यों रहते हो, मत रहा करो मेरे बच्चे। लाइट ना इतनी गर्मी पैदा कर देती है, जला के ना मार डाले, इतनी लाइटिंग होती है, इसलिए एसी जरूरी है, वो चलता रहता है, तो मजबूरी हो रखी है वो तो, खैर ठीक है। डन जी पुत्र। तो ये अब तुम लोग क्या करते हो, पहले ही गर्मी में हो, कॉफी और चाय और ऊपर से पी ली, और शरीर में गर्मी, हाँ आग ही लगा दो ना सीधा पेट में। एक काम करो, माचिस जला, अब आग ही लगा दो, पेट्रोल पी लो और वो अंदर ही आग लगा दो सीधी। क्या कर रहे हो, वो चीज गलत है, ठीक है, वो चीज गलत है, ठीक है। चलो बेटा, इसलिए आप लोग जो चाय का लगा है ना तुम्हें नशा, ठीक है, वो चीज याद रखना, डन है। ये याद रखो। चलो बेटा, इन शॉर्ट मैंने बता दिया, स्टूडेंट लाइफ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, आई टुक टी, तो ये वन टाइम एक्शन है बेटा। अगर मैं ये बोलूं मैं चाय पिया करता था, तो बेटा जब रिपीटेड एक्शन बनाओगे इसे, तो आप क्या करोगे, देखो आप एक एक्स्ट्रा वर्ब यूज करोगे, आई, हाँ यूज्ड, तो आपने सेकंड फॉर्म यूज कर ली है ना बेटा, वेरी गुड, आपने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, हाँ। फिर आपने लगाया आई यूज्ड टू टेक टी। बेटा ये टू जो है ना, हाँ ये टेक के साथ है पुत्र, ये टेक के साथ है, यूज्ड के साथ नहीं है। अब बच्चा ये सोचता है यूज टू, अरे नहीं 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 नहीं, ये यूज टू अलग है और ये यूज टू अलग है, ये वर्ब है मेरे बच्चे। क्या बोला हमने, आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था, आई यूज्ड टू टेक टी, वेरी गुड। ये क्या बन गया यहां पर, आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था, तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब है। अच्छा मेरे बच्चे एक इंग्लिश बना के बताओ, एक इंग्लिश बनाओ, मैं चाय पीना चाहता था, मैं चाय पीना चाहता था, क्या बनाएंगे मेरे बच्चे इंग्लिश, मैं चाय पीना चाहता था, तो आप बनाओगे बेटा आई वॉन्टेड टू टेक टी, है ना बेटा, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू टेक टी, चाय पीना, आई वॉन्टेड टू टेक टी। सो बत्तर यहां पर जो बात हुई ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हाँ। तो ये टू वॉन्टेड के साथ थोड़ी ना है, ये तो टेक के साथ है, ये वांटेड के साथ थोड़ी ना है, तो टेक के साथ। इन्फिनेटिव होता है टेक्निकल नाम, वो भी उसको इग्नोर करना। आई वॉन्टेड टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक टी, है ना, आई वॉन्टेड टू टेक टी। बेटा ऐसे ही तो है, देखो मैंने चाय पी थी, मैं पीना चाहता था,
मैं पिया करता था, है ना पुत्र, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म, है ना, समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, पिया करता था, चाय लिख लेना बेटा, पिया करता था, पिया करता था। इसका मतलब पुत्र वो बार बार किया जाने वाला पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, बार बार किया जाने वाला पास्ट का रिपीटेड एक्शन है, बार बार किया जाने वाला पास्ट का रिपीटेड एक्शन है। ठीक है जी। बेटा बोलने को कुछ भी बोलो। एक बच्चा कह रहा है क्या सर नीड भी बोल सकते हैं, मुझे चाय पीने की जरूरत थी, नीड भी बोल सकते हैं। सपोज आपको कोल्ड है, फीवर है, तब आप बोल दो। ठीक है जी छुटकू मियां। तो ये वर्ब के इस्तेमाल में है। अब सपोज करो, मैंने बोला यार सपोज करो ये कोई प्रोडक्ट है, ऐसे देखो बेटा ये पानी की बोतल नहीं है, कोई प्रोडक्ट है। हाँ मैंने बोला यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट, तो बेटा यूज का मतलब क्या हुआ, अब ये आदत वादत नहीं, इस्तेमाल करना। यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट। आपने बोला आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस प्रोडक्ट, मैंने ये प्रोडक्ट पहले से ही यूज किया हुआ है। इसका मतलब बेटा अब जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, अब जो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है बेटा, इस्तेमाल करना। तो यूज के दो मतलब है, सारे चीज टेंसेस में पढ़ा रखी है तुम्हें, आसान हो गया बेटा। ये चीज यहां पर है ना, इस्तेमाल करना या आदत। बट यहां पर क्या पार्शियल मॉडल बना, नहीं बेटा, हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे केस नंबर 1 के कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। देखो बेटा मैं नहीं लिख रहा, आप एक इंग्लिश बनाओगे मेरे बच्चे, एक इंग्लिश बनाओगे, बताओ। मैं चाय पीना नहीं चाहता था, मैं चाय पीना नहीं चाहता था, बनाओ। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी, ऐसे बनाओगे ना बेटा, ऐसे बनाओगे ना, बताओ ऐसे बनाओगे ना, वेरी गुड। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी, बेटा मैं चाय, ठीक है, पीना नहीं चाहता था, मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने चाय नहीं पी थी, मैंने चाय नहीं पी थी, आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी थी। मैं चाय नहीं पिया करता था, मैं चाय नहीं पिया करता था, क्या बनाओगे पुत्र, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। बेटा यही तो बनाओगे। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये टू किसके साथ है, टेक के साथ है। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये टू किसके साथ है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा तीनों का अपना अपना मीनिंग नहीं है। आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट टेक टी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक टी। दिस इज द वे, दिस इज द वे। डन बेटा, केस नंबर 1 पूरा हुआ। चलो बात करते हैं केस नंबर 2 की, बात करते हैं केस नंबर 2 की। ठीक है, कॉपी हो गया ना बेटा, वेरी गुड, कॉपी हो गया बेटा, वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की बात कर ले। केस नंबर 2 में क्या है पुत्र, बहुत बढ़िया बेटा। केस नंबर 2 में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, केस नंबर 2 में मैं आपको सिखाना चाहता हूं यूज क्या है। आप बोलोगे सर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको एक मॉडल बना दिया गया, मतलब बेटा ध्यान दो, ध्यान देना, ध्यान देना। सबसे पहली बात, जब इसको मॉडल बनाया ना, हाँ, तो बेटा ये यूज्ड बना, हाँ, और ये टू बना, हाँ बेटा। इन दोनों को जोड़कर इसको उसने क्या बोल दिया, कहता है ये पार्शियल मॉडल है। हमारा दिमाग खराब, पार्शियल मॉडल है। पहली बात तो ये, ठीक है जी, क्या कि पुत्र जी अगर ये मॉडल है
पहली बात। हाँ, तो बेटा इसको हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। बेटा मॉडल अपने आप में क्या होती हैं? आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, है ना बेटा। अगर ये मॉडल है, ध्यान से सुनना, अगर ये मॉडल है तो बेटा इसको क्या बनना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला सर इसको पार्शियल क्यों बोला गया? बताओ बेटा। आहिस्ता आहिस्ता देखना बेटा, ये मॉडल है तो इसको हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। देखते हैं बेटा इसको पार्शियल क्यों बोला? बेटा पार्शियल का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। पार्शियलिटी का मतलब कहीं ना कहीं है, तो ये भी एक धोखेबाज है। हमने बोला सर ये धोखेबाज कैसे? पुत्र इसको पार्शियल मॉडल इसलिए बोला गया क्योंकि ये मॉडल भी है, हाँ, और ये मेन वर्ब भी हो सकता है। ओह माय गॉड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हाँ, और ये मॉडल भी हो सकता है। हाँ, मतलब सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कब ये मॉडल है और कब ये मेन वर्ब है? मैंने बोला बेटा वही तो सिखा रहा हूं, समझ आया? तो इसके एक नहीं कितने फंक्शन है? 2। ये मॉडल भी हो सकता है, ये मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब ये बंदा मेन वर्ब का काम भी करता है, मॉडल का काम भी करता है, इसलिए इसको बोल दिया गया पार्शियल मॉडल। इसको बोल दिया गया पार्शियल मॉडल। तो मुझे बताओ वाई, मुझे बताओ वाई। बिल्कुल ऐसे कॉपी करना है, मुझे बताओ वाई। आपने बोला सर इसीलिए क्योंकि मेन वर्ब भी है और ये मॉडल भी हो सकता है। तो आपने बोला वाई, क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हाँ जी, और प्लस ये क्या हो सकता है? मॉडल भी हो सकता है। वेरी गुड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा जी? पार्शियल मॉडल। पहली बात, शांति पड़ी। क्यों? क्योंकि आप ही ने कहा था सर डीपली सिखाओ, तो बेटा डीपली तो यही है, ठीक है। तो पार्शियल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो पार्शियल क्यों नाम पड़ा? आ गया। मॉडल बनेगा तो क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये मेन वर्ब भी होता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जैसे एक बात कॉपी नहीं करना बेटा, ही इज अ डॉक्टर, हाँ, तो इज मेन वर्ब है ना बेटा, मेन वर्ब है। अगर मैं बोलता हूं ही इज रनिंग, हाँ, तो अब ये इज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब आपने बोला मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो कहीं ये मेन वर्ब बन रही है, कहीं ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है। तो याद रखना, हाँ, ऐसे ही है, कहीं ये मेन वर्ब बनेगा, कहीं ये मॉडल बनेगा। बट हमने मेन वर्ब कैसे पता चलेगा? सर ये तो आपने पढ़ा दिया अभी हमें, आपने ये तो पढ़ा दिया, हाँ, अब आपको ये पढ़ाना है ना पुत्र? आपने सर ये तो केस नंबर 1 में पढ़ा दिया। देखो मेन वर्ब ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे गलतियां आ सकती हैं, ठीक है। अब बेटा मुझे मॉडल की तरह पढ़ाना। अगर इसको मॉडल बनना है, हाँ, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बनना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। डन है बेटा? डन है जी? चलो, तो फिर उसने क्या किया? चलो हेल्पिंग वर्ब बनाओ। मैंने बोला एक बात बताओ मेरे बच्चे, एक बात बताओ, अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब बनाऊंगा, हाँ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए 3 वर्ब में ये यूज होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए 3 वर्ब में यूज होता है। पहली वर्ब कौन सी है? यूज। दूसरी वर्ब कौन सी है? तो फर्स्ट फॉर्म थी, हाँ। दूसरी वर्ब कौन सी है? यूज। और तीसरी वर्ब कौन सी है? यूज्ड। यूज, यूज्ड, यूज्ड, हाँ। तो बेटा मैंने बताया था आपको ये पहली वर्ब फॉर्म है, हाँ, और मैंने आपको बताया था दूसरी फॉर्म है, हाँ, और मैंने आपको बताया था तीसरी फॉर्म है, हाँ, हैं जी? याद आया बेटा? ठीक है, आपने तीनों फॉर्म बताई सर। बिल्कुल सर। अब उसने इसमें सबसे पहला चेंज किया, इसे मॉडल बनाने की प्रक्रिया चला रखी हमने। क्या चेंज किया बेटा जी? इसके साथ टू फिक्स कर दिया। यूज टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू, इसके साथ क्या कर दिया? फिक्स कर दिया टू। हमने बोला धत तेरे की, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के साथ आप टू कैसे फिक्स कर सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। कॉपी नहीं करना बेटा, सुनना, ये कॉपी करते रहना है, ये एक्स्ट्रा कॉपी नहीं करना, ये कॉपी नहीं करना जो अब लिख रहा हूं, ठीक है? क्यों बेटा? एक बात बताओ बेटा, लुक होता है, हां सर, तो ये लुक के साथ एट क्यों किया? लुक एट, हां सर। लुक आफ्टर, हां सर। लुक फॉर, हां सर। लुक इनटू, हां सर। अरे फिर पगले, इसका मतलब हम वर्ब के साथ, हां जी, प्रपोजिशन को क्या कर देते हैं? फिक्स, 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 फिक्स। ये चीज याद रखो। लुक एट, ध्यान से देखना। लुक फॉर, ढूंढना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक इनटू, जांच पड़ताल करना।
अपना अपना मीनिंग, और इन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। बेटा सब सिखा रखा है वो कैब में, आ जाओ। इसीलिए उत्तर, इनको अगर आप फ्रेजल वर्ब कहते हैं तो हमारे पास वही हुआ। तो इसने टू का क्या कर दिया, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, यूज टू, यूज्ड टू और यूज्ड टू। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना के तैयार कर दिया। वेरी गुड बेटा, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। वो ऐसा बना दिया, इन्होंने ऐसा बनाया, चल गया। ठीक है, तो हमने बोला सर क्या इसके मीनिंग में कोई बदलाव आया, क्या इसके मीनिंग में कोई बदलाव आया कि ये सेम मीनिंग है? मैंने बोला देखो बेटा, ध्यान देना, जब हम किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स करते हैं, जब हम कॉपी नहीं करना बेटा, ये वाली चीज कॉपी नहीं करनी है। जब हम किसी चीज के पास प्रेपोजिशन फिक्स करते हैं तो हो सकता है वो अपना मीनिंग बदले या हो सकता है वो ना बदले। जो मीनिंग डिक्शनरी में फिक्स किया गया होगा, ग्रामर में फिक्स किया होगा, हमें वही मीनिंग पढ़ना है। मैंने बोला ओके सर। तो एक बात बताओ बेटा, लुक एट का मतलब क्या है? ध्यान से देखना। तो क्या मीनिंग बदला? नहीं। देखना है, तो देखना ही है, मीनिंग नहीं बदला। भाई लुक के साथ एट फिक्स किया तो क्या मीनिंग बदला? आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, नहीं मीनिंग बदला। भाई लुक का मतलब देखना है, देख नहीं रहा। अच्छा बेटा, लुक आफ्टर मीनिंग बदल गया, देखभाल करना। यार देखो, लुक आफ्टर का मतलब क्या है? देखना, देखभाल करना, टेक केयर करना, मीनिंग ही बदल गया। तो हो सकता है पुत्र, जब आप वर्ब पर प्रेपोजिशन फिक्स करो, हो सकता है उसका मीनिंग बदले और हो सकता है उसका मीनिंग ना बदले। यहां तो बदल गया, यहां नहीं बदला। तो हमने यह भी चेक करना होगा कि सर इसका मीनिंग बदला या इसका मतलब नहीं बदला। मैंने बोला इसका मतलब नहीं बदला, इसका मतलब सिर्फ एम्फेसाइज हो गया। मैं एम्फेसाइज कैसे? देखो बेटा, लुक एट का मतलब ध्यान से देखना, समझ रहे हो? लुक एट मी, लुक एट मी, ध्यान से देखना। आई एम लुकिंग एट यू, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यूज टू का, यूज का मतलब क्या था? या तो इस्तेमाल करना या क्या करना? आदत। या तो इसका मतलब था आदत से रिलेटेड, रिपीटेड एक्शन से रिलेटेड, या इसका मतलब था इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब अब क्या रहा टू लगाने के बाद? इसका मतलब सिर्फ एक रहा, आदत, और वो भी क्या? लत। लत मतलब गहरी आदत, एम्फिसाइज हो गया बस इसको। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? एम्फिसाइज हो गया। तो इसका मीनिंग क्या निकला? आदत। अब तो आदत सी है मुझको। चलो बेटा, अब लाइव हो गई है क्लास, वापसी आइए। आपका बैच हो, कुछ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आ जाओ। चलो अब ठीक है बेटा। ठीक है, इट्स लाइव नाउ। सभी बच्चों को आने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो पुत्र जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए छुटकू मियाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, हम जो कर रहे थे, जिन चीज के बारे में बात कर रहे थे, हमने बोला पार्शियल मॉडल हेल्पिंग वर्ब की काम करेगा बेटा। मैं रिवाइज कराता हूं उसको, ठीक है, फिर देखते हैं। मैंने बोला जो यूज टू है वो पार्शियल मॉडल होता है ना बेटा। जो यूज टू है वो पार्शियल मॉडल होता है, और पार्शियल मॉडल में मेन वर्ब और वो मॉडल का काम करता है, इसलिए उसको पार्शियल मॉडल बोलते हैं। कि भाई दो दो काम है, हमें ढूंढना पड़ेगा एग्जाम्पल में क्या है। फिर दूसरी बात,
मैंने देखा बेटा वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो कौन सी बनेगा? ये वाली बनेगा, वो वाली बनेगा, वो वाली बनेगा, कौन सा बनेगा? सो हेल्पिंग वर्ब कौन सी बनेगी? हमने उसको देखने के लिए क्या किया बेटा, यहां पर तीनों वर्ब लिख दी, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड। फिर आपने देखा इसके साथ हमने टू कर दिया, तो टू इसके साथ क्या हो गया बेटा? फिक्स हो गया। टू इसके साथ क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो हमने देखा कि इसका मीनिंग बदला? नहीं बदला, इसका एम्फेसाइज हो गया मीनिंग। ये बन गया कि उसे आदत थी, वो किया करता था, ये आदत थी, वो स्मोक किया करता था, उसे स्मोक करने की आदत थी, इस तरीके का इसका मीनिंग आ गया। ठीक है बेटा। अब फिर हमने क्या बोला, अब इसमें से आपको क्या बनाना है? मॉडल बनाना है। अब इसमें से मॉडल बनाना है, और मॉडल की कहानी ये है मेरे बच्चे, मॉडल की कहानी ये है, आपको उसे हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा। टू फिक्स हुआ, वो चीज समझ आ गया, ठीक है। पार्शियल मॉडल क्यों कहते हैं वो समझ आ गया। अब हम इसे मॉडल बनाना है। इन तीनों में से कौन सा मॉडल बनेगा? इन तीनों में से कौन सा मॉडल बनेगा? तो मैंने पहले इससे मुलाकात की। मैंने बोला देख बेटा, तू वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे बोला जी सर। और बेटा जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती नहीं है। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक्निकली हेल्पिंग वर्ब बनती नहीं है। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं बनती है? जरा एक बात बताओ बेटा, जब आप वर्ब देखते हैं डू, फिर आप देखते हैं डिड, फिर आप देखते हैं डन, डू डिड डन, कॉपी नहीं करना बेटा, ये कॉपी नहीं करना है, समझाने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये प्रेजेंट को दिखा लेती है, हां, ये पास्ट को दिखा देती है, हां, और ये सर ये बनती नहीं है हेल्पिंग वर्ब। भाई ये तो मेन वर्ब भी बनती है और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, देखते हो ना। डू डिड और डन में से डू और डिड मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, आप सबको पता है, ठीक है। सर ये मेन वर्ब कब होगी, हेल्पिंग वर्ब कब होगी, मैं पहचानना आता, आपने टेंस में बता रखा है, ठीक है। रिफ्रेश करने दो एक बार कमेंट्स मुझे बेटा, आपने टेंस में हमें बता रखा है, ठीक है पुत्र। बट अब एक दिक्कत आई, दिक्कत क्या है कि ये तो नहीं बनेगी। हाँ, फिर अगर थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती नहीं है तो ये हो गई भाई साहब ग्राउंड से बाहर, ये बेचारी रिजेक्ट हो गई। मॉडल बनने आई थी, हमने बोला नहीं आप मॉडल नहीं बन सकते क्योंकि आप थर्ड फॉर्म। मॉडल बनने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा, आप नहीं बन पाएंगे, बेचारी का हो गया रिजेक्शन, ठीक। फिर भाई साहब उछलते उछलते आए, कहता मैं तो बन जाऊंगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो अपने आप में मॉडल बनती है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो अपने आप में मॉडल बनती है। तो ये हमारे पास पहुंच गई, ये हमारे पास पहुंच गई। कहता प्लीज मेरे को बना दो बना दो बना दो बना दो। मैंने बोला चलो बना देते हैं। बट एक बात बताओ मेरे पुत्र, मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर ये बनेगी तो ये प्रेजेंट में बनेगी? हाँ, ये बनेगी तो प्रेजेंट में बनेगी। वेरी गुड बेटा, अगर ये प्रेजेंट में बनेगी और प्रेजेंट में किसको दिखाएगी? आदत को दिखाएगी। प्रेजेंट में किसको दिखाएगी? बच्चे बनेगी तो प्रेजेंट में किसको दिखाएगी? आदत को दिखाएगी। हाँ, बट बेटा अभी अभी मैंने बताया जो प्रेजेंट में आदत दिखाओगे तो वो सुपरफ्लोज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे प्रेजेंट टेंस जो है वो ऑलरेडी आदत को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो ऑलरेडी आदत को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनी और प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट में आई तो ये तो सुपरफ्लोज हो जाएगी। हाँ, ओ तागिड था, इसका भी रिजेक्शन हो गया। इसका रिजेक्ट होने का अलग रीजन है, इसका रिजेक्ट होने का अलग रीजन है। हाँ, अब बच्ची कौन सी? यूज्ड टू, तो ये सेकंड फॉर्म वाली यूज्ड है। हाँ, अगर सेकंड फॉर्म को देखूं तो सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट। बेटा ये सिर्फ हिंट है, इसको कॉपी नहीं करना है, यहां से समझना है, वहां अप्लाई करना है, कॉपी ये करना है आपको, ठीक है। बेटा यूज्ड टू किसको दिखाएगी? पास्ट। आपने बोला यस पास्ट को दिखाएगी, ठीक है। हाँ, क्या पास्ट में आदत दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर, बिल्कुल दिखा सकते हैं, 100% दिखा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आदत होती नहीं है, दिखानी पड़ती है। तो यहां सुपरफ्लोज नहीं बनेगी। ओहो, अगर तुम्हें पास्ट की हैबिट यानी कि पास्ट की आदत को दिखाना है तो आप इसे दिखा सकते हो। आपने बोला सर बिल्कुल दिखा सकते हैं, तो बेटा मुबारक हो, इसका हो गया सिलेक्शन, मुबारक हो, इसका हो गया सिलेक्शन, मुबारक हो, इसका हो गया सिलेक्शन, मुबारक हो, इसका हो गया सिलेक्शन। आपने बोला ओके सर बिल्कुल ठीक है, डील डन हुई, डन डनाडन, तो इसका हो गया जी सिलेक्शन। इसका मतलब हमारी बच्ची अब यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब हमारी बच्ची यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि पार्शियल मॉडल बनेगी, पार्शियल मॉडल बनेगी तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी, ठीक है। तैयार भाई साहब, सिलेक्शन हो गया। इसीलिए मेरे बच्चे यहां यूज्ड टू पार्शियल मॉडल है, जो टू है वो इसके साथ आता है।
यहां यूज टू पार्शियल मॉडल है, टू इसके साथ फिक्स्ड है। तो मुझे बताओ यूज टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुपरफ्लूस हो जाता। ये वाला यूज टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता। ये वाला है, हां, तो ये वाला किसको दिखाएगा? पास्ट। तो ये किसकी आदत दिखाएगी? पास्ट। इसका मतलब जो हमारे पास यूज टू मॉडल चुना गया है, जो पार्शियल मॉडल चुना गया है, वो किसको दिखाएगा? पास्ट हैबिट। वो किसको दिखाएगा रे छोरा? पास्ट हैबिट, पास्ट रिपीटेड एक्शन, वो इसको दिखाएगा। बात दिमाग में दौड़ी कि नहीं दौड़ी, ये बात दिमाग में याद रखिएगा बेटा। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लें और इस डेरिवेशन को कॉपी कर लें। अब हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई। आया बेटा? इसलिए मैं चाह रहा था तो कि तुम इतना डीपली पढ़ो। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, एक सवाल आया, एक जवाब उसका ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर ये चीज तो मेन वर्ब भी कर लेता था। बिल्कुल कर लेता है, बिल्कुल। किसने मना किया? क्या तुम्हें ये मेन वर्ब से नहीं दिखाई तुमने आदत? ये देखो दिखा दी तुमने मेन वर्ब से आदत। हाँ, मेन वर्ब भी दिखा देती है। हाँ, तो मॉडल भी दिखाएगा। हाँ, तभी तो इसका पार्शियल मॉडल नाम है पगले, तभी तो इसका पार्शियल मॉडल नाम है। जो काम तुम मॉडल से करवाना चाहते हो वो मेन वर्ब भी करेगी और वो मॉडल भी करेगी। स्ट्रक्चर अलग होंगे। अब इन स्ट्रक्चर की जरा बात करेंगे हम। स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, स्ट्रक्चर्स की अब बात करेंगे, ठीक है? चलो बात करते हैं। ये चीज हुआ। अब इसके फॉर्मेट की देखते हैं बेटा। फॉर्मेट की एक बार बातचीत करते हैं, ठीक है? यहां तक हुआ कॉपी? आ जाओ। अब इसके फॉर्मेट की बात, यहां तक कॉपी है ना, उसी के नीचे आप कॉपी करोगे। देखो बेटा, हमने क्या प्रूव कर दिया? जो यूज टू होता है, हां, दोबारा कॉपी करना है साथ साथ। जो यूज टू होता है, हां बेटा, वो पार्शियल मॉडल होता है। हां सर, आपने प्रूव करवा दिया। हां सर, आपने प्रूव करवा दिया, पार्शियल मॉडल होता है, ठीक है बेटा। अगर वो पार्शियल मॉडल होगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हर मॉडल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। आपने बोला ओके सर, और वो किसको दिखाएगा? ओके सर, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वेरी गुड। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बननी है यूज्ड टू। ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब बन। बिल्कुल सेम तरीके से डायग्राम बनाना बेटे। वेरी गुड सर, ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये क्या दिखाएगी? पास्ट हैबिट। भाई पास्ट को दिखाएगा, पास्ट हैबिट या रूटीन, जो भी आप काम बार बार करते हैं, किया करते थे, ठीक है, उसको दिखा देगी। आपने बोला हाँ जी सर, बातचीत समझ आती है, ठीक है, बातचीत समझ आती है बेटा। टू की जरूरत नहीं पड़ी, टू इसके साथ फिक्स है। एक सेकंड रुकिएगा, क्लास हाँ परफेक्ट चल रही बेटा जी। एक बच्चा कह रहा है सर टू की जरूरत क्यों पड़ी? अरे मूर्खानंद, अभी वही तो समझाया, टू की जरूरत नहीं पड़ी निकम्मे, टू इसके साथ फिक्स है। लुक के साथ एट की जरूरत क्यों पड़ी? अरे मीनिंग बताना है। लुक के साथ इनटू की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत किसी की नहीं पड़ी। फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन फिक्स की जाती है, जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, सारा गुड गोबर कर दिया, सारा पढ़ाओ इनको, गुड गोबर कर देना। आगे देखो, यूज टू क्या बनेगा? पास्ट हैबिट। ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, हाँ, तो बेटा पास्ट में हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कब कब यूज होती है? पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कब कब यूज होती है? क्या कभी भी अफर्मेटिव में, क्या कभी भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? क्या कभी भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? आपने बोला नहीं सर। बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब लो, क्या अफर्मेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है? अफर्मेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब आती है? नहीं आती सर। डिड हेल्पिंग वर्ब कब आती है? सर नेगेटिव में आती है। वेरी गुड सर। इंटेरोगेटिव में आती है? मैंने बोला वेरी गुड। और सर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आती है। भाई तो ऑब्वियसली आएगी आएगी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आती है। वेरी गुड। कभी भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कभी भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसीलिए इसीलिए उन्होंने इसको इसी तरीके से ट्रीट किया, इसीलिए उन्होंने इसको इसी तरीके से ट्रीट किया, इसी तरीके से इसको ट्रीट किया कि जो यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव होगी, इंटेरोगेटिव होगी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगी। इसका मतलब उसका नेगेटिव फॉर्मेट हो सकता है, उसका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट हो सकता है, उसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट हो सकता है, उसका अफर्मेटिव फॉर्मेट होगा ही नहीं। ठीक है, उसका अफर्मेटिव फॉर्मेट होगा ही नहीं। फिर बेटा मैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। केस नंबर 1 मतलब कब ये मॉडल बनेगा, कब ये वो बनेगा, वो सारा दिखाऊंगा। तो एक एक करके फॉर्मेट को समझे। चलो बेटा फॉर्मेट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किसको समझ लें? नेगेटिव फॉर्मेट। सबसे पहले किसी को समझ लें नेगेटिव फॉर्मेट, कि बेटा नेगेटिव में उसका फॉर्मेट क्या होता है। नेगेटिव में उसका फॉर्मेट क्या होता है? बेटा नेगेटिव की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट आता है। वेरी गुड। नेगेटिव की पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या आती है? मेन वर्ब आती है। फिर मेन वर्ब से पहले क्या आता है? नोट आता है।
मेन वर्ब से पहले क्या आता है, नॉट आता है। ठीक है, आपने ये चीज फॉर्मेट देखे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने के लिए जरा एक बार चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं एक सेंटेंस बनाने गया, मुझे सेंटेंस बनाना है बेटा, मुझे सेंटेंस बनाना है, मैं चाय नहीं पिया करता था। मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मैं चाय नहीं पिया करता था। मुझे एक सेंटेंस बनाना है, पहले देखो मैं दोनों को कंपैरिजन लेके चलूंगा। मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मैं चाय नहीं पिया करता था। ध्यान से सुनिएगा बेटा, केस नंबर 1 क्या, केस नंबर 1 मैं चाय नहीं पिया करता था। तो आपने इसका तुरंत से बना दिया। केस नंबर 1 था ना बेटा, केस नंबर 1 था, आपने तुरंत से बना दिया। क्या सिखाया था मैंने, मैं चाय नहीं पिया करता था। आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। आपने तुरंत से बना दिया, आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, अभी बना देते हैं। आई सॉरी मैं था ना, आई लिखो ही नहीं, आपने तुरंत से बना दिया। आई डिड नॉट, अरे नॉट तो रह गया, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। आपने तुरंत से बना दिया, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी, आई डिड नॉट यूज टू टेक टी। बताओ मेरे बच्चे, क्या ये सेंटेंस सही या गलत? आपने बोला सर मस्त है, मजा आ गया, बिल्कुल सही है। बट बेटे तो केस नंबर 1 है। अगर आप यहां इसे देखोगे तो ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? आपने बोला सर ये मेन वर्ब है, आपने बोला सर ये मेन वर्ब है। नीचे लिखता हूं, आपने बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है। ऊपर उठा लो बेटा इसको, फिर वापसी नीचे कर देंगे। ये तो मेन वर्ब है सर। मैंने वेरी गुड बेटा, इसे मॉडल बनाओ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 यही तो है बेटा, इसे मॉडल बनाओ, इसे मॉडल बनाओ। अब आपने बोला सर मॉडल का फॉर्मेट ही नहीं पता, ये तो आपने इसका फॉर्मेट, मैंने बोला देखो बेटा मॉडल का फॉर्मेट मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैं इसे मॉडल बनाऊंगा तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बेटा इस बार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इस बार इस हेल्पिंग वर्ब को चुरा लिया, चुरा लो, और इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब क्या डालो, नीचे करता हूं, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब क्या डालो बेटा, हेल्पिंग वर्ब ये डलेगी, क्योंकि यही तो पास्ट हैबिट दिखाएगा। तो बेटा इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट बनाने के लिए पहले मैंने सेंटेंस बनाया, मैंने लिखा आई, मतलब वेरी गुड। आगे आपने लिखा यूज्ड, डिड की जगह क्या लिख दिया, यूज्ड। फिर नॉट की जगह क्या लिख दिया, नॉट। आई यूज्ड नॉट। ओ माय गॉड, अब आया ना मजा बिड़ू, अब आएगा ना मजा, ध्यान से सुनो। आई यूज्ड नॉट, आपने आई लिखा, यूज्ड लिखा, नॉट लिखा, आई यूज्ड नॉट। अब आगे सुनो बेटा, आई यूज्ड नॉट। अगर ये चीज यहां लिखी दी तो ये दोनों चीज जुड़ गई, दोनों चीज जुड़ के क्या बन गया, यूज्ड। तो क्या आ गया, आई यूज्ड नॉट। क्या बचा है, आई यूज्ड नॉट। क्या बचा है, टू टेक टी। तो लिख दे बेटा टू टेक टी। ठीक है इसका मतलब इसको छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसका मतलब इसको छोटा कर दिया। तो आपने लिख दिया आई यूज्ड नॉट टू टेक टी। अब सवाल पैदा हुआ, सर ये टू जो इसके साथ है वो यहां क्यों नहीं लिखा, यहां क्यों लिखा? बेटा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट आता है, डिड नॉट, डू नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। भले ही ये टू इसके साथ है बट हमें इसे तोड़ के लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको यूजेंट भी लिख सकते हैं डी लगा के, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं यूजेंट। इसलिए जो नॉट जुड़ता है वो हेल्पिंग वर्ब में जुड़ेगा, प्रेपोजिशन पीछे फेंक दी जाएगी। इसलिए याद रखिएगा इसके फॉर्मेट में टू अगर पेपर में तुम्हें यहां दिखाई दे तो काट देना बेटा, नॉट और उसके बीच में कुछ नहीं आएगा, जैसे डिडंट, डोंट, डजंट, यूजंट या यूज्ड नॉट। कभी भी नॉट यहां नहीं, टू पीछे खिसका दिया जाएगा। इसका मतलब इसको जोड़ दिया जाएगा, इसको और इसको जोड़ दिया जाएगा और पैदा होगा यूजंट, पैदा होगा यूज्ड,
तो नॉट भी जोड़ सकते हो, तीनों जोड़कर भी लिख सकते हो। अगर मैं चाहूं तो इन तीनों को जोड़कर भी लिख सकता हूं, इन तीनों को जोड़कर, जैसे इसको जोड़कर डिडंट बनेगा, इसको जोड़कर यूजेंट बनेगा, या तो ऐसे जोड़कर लिख सकता हूं या मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब ये इसी का शॉर्टकट है, इसका मतलब ये इसी का शॉर्टकट है, इसका मतलब इसी का शॉर्टकट है। और ये टू कहां चला गया? पीछे, क्योंकि इसको जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये इसी का शॉर्टकट है, ये इसी का शॉर्टकट है। अगर ये इसी का शॉर्टकट है तो टू तो रह ही गया। हाँ, इसीलिए मेरे बच्चे वो टू इसके साथ हमें ऐसा मान के दिमाग में बैठा के चलते हैं कि टू उसके साथ पहले से फिक्स है। अगर डेरिवेशन देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि जुड़ता तो डिड और यूज है, जुड़ता तो डिड और यूज है। अगर डिड यूज को जोड़ूंगा तो ऐसा ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता कि ये सेंटेंस ऐसा हो, ऐसा ही सेंटेंस हो ही नहीं सकता। आई डिड नॉट यूज टेक टी, आई डिड नॉट यूज टेक टी, नहीं। अगर डिड और यूज जुड़ेगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या रहा होगा, और ये टू रह गया होगा। तो फिर उसने क्या किया, ग्रामरियन ने ये बोल दिया कि यूज टू ही जोड़ दो, यूज टू ही बोलेगा बच्चा आज के बाद, यूज टू यूज टू यूज टू। क्यों? क्योंकि वो टू कहीं ना कहीं वो छोड़ देगा। अगर खाली यूज्ड बोला, ठीक है, खाली यूज्ड बोला तो वो तो ऐसे सेंटेंस बना देगा, फिर आई यूज्ड नॉट टेक टी, गलत। अरे कहीं ना कहीं उसकी डेरिवेशन देख, उसकी डेरिवेशन देखेगा तो कहीं ना कहीं उसे मिलेगा कि टू उसके साथ फिक्स रखा गया है, उसको हैबिट दिखाने के लिए, इसलिए टू कभी मिस नहीं होगा और हमेशा टू आएगा। तो बेसिकली आपने देखा डिड नॉट यूज को जोड़कर ही आप ये लिखते हो। आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, यूज्ड की जगह आप डिड नॉट यूज हमेशा लिख पाओगे, आप डिड नॉट यूज हमेशा लिख पाओगे यूज की जगह, वही तो डेरिवेशन है। तो इसलिए आपने क्या किया यहां, इसलिए आपने यहां पे क्या किया, आपने इसको ट्रीट किया एक मेन वर्ब की तरह, इसको ट्रीट किया एक मॉडल की तरह, क्योंकि इसके बाद आया है ये, तो आने वाली ये यूज्ड क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। बेटा ये मेन वर्ब भी है, हाँ बेटा जी ये हेल्पिंग वर्ब भी है। यूज्ड क्या हुआ, ताकि ये पास्ट को दिखाए, इसको देखकर क्या बोलोगे, पास्ट। इसलिए डिड की जगह यूज नहीं आया, डिड और यूज जुड़ा तो उसकी पास्ट फॉर्म बना दी यूज्ड, ताकि ये पास्ट को दिखाए, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाए। अब ये मेन वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल मॉडल, इसलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल मॉडल। इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। सो मॉडल हमारे पास बना, आई यूज्ड नॉट टू टेक टी, आई यूज्ड नॉट टू टेक टी। अब मैं एक दो एग्जांपल और नेगेटिव के लिखवाऊंगा, आपके दिमाग में फॉर्मेट बैठ जाएगा। मुझे बताओ ये फॉर्मेट क्या बना, मुझे बताओ बेटा, नेगेटिव फॉर्मेट। अब नेगेटिव फॉर्मेट बताओ क्या बना, सर सब्जेक्ट आएगा, हाँ, फिर सर यूज्ड नॉट आएगा, याद आया बेटा, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, सब्जेक्ट आएगा पुत्र, फिर यूज्ड नॉट आएगा, छुटकू मियां, फिर फर्स्ट फॉर्म, ना 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 ना, टू भी तो आएगा। अरे इसके साथ टू, भूल न जाना ओ जाने जाना, टू मत भूल जाना। डेरिवेशन तुम्हें बता दी। एक बात बताओ मेरे बच्चे, सब्जेक्ट यूज नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लिख दो और फुल स्टॉप लगा दो, ला 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 ला, फॉर्मेट तैयार हो गया। एक दो एग्जांपल और आ जाएंगे, मस्त मजा आ जाएगा। चलो ध्यान से सुनो बेटा, एक दो एग्जांपल और कराता हूं कमेंट रिफ्रेश करने के बाद, एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं। पुत्र जी यहां तक कॉपी करो, एक दो एग्जाम्पल और होते ही आपकी उंगलियों पे नाचेगा ये फॉर्मेट। आप बोलोगे सर ये याद हो गया नेगेटिव फॉर्मेट, क्यों? क्योंकि याद नहीं किया सर, डेरिवेशन देख ली। इसलिए आज के बाद याद रखना, केस 1 और केस 2 साथ साथ चलाओ, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2, साथ साथ चलाओ। चल मेरे पुत्र एक काम करते हैं, एग्जाम्पल मैं नहीं तुम बनाओ। पहले मुझे केस नंबर 1 के हिसाब से बना के दिखाओ नेगेटिव। केस नंबर 1 यानी कि मेन वर्ब, केस नंबर 1 यानी कि यूज क्या आएगा, मेन वर्ब। चलो एक सेंटेंस बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। ध्यान से सुनो, मैं ऊपर लिखना, ये ऊपर लिखना, मैं क्रिकेट नहीं खेला हाँ करता था। तो आप बोलोगे सर इसके तो 2 पॉसिबल सेंटेंसेस हैं, इसके तो 2 पॉसिबल सेंटेंसेस हैं। बेटा एक सेंटेंस इसका इंग्लिश में एक सेंटेंस बनेगा, 2 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। तो पुत्र दोनों को बनाने के लिए पहले केस नंबर 1 से बनाओ, पहले केस नंबर 1 से बनाओ। आप क्या बोलोगे, सर आई डिड नॉट, भाई नहीं खेला करता था तो आप तो डिड नॉट लगा दोगे। हाँ आई डिड नॉट, बेटा डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है। आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इसके साथ टू फिक्स है अपना हैबिट के लिए, ठीक है। बट हमने देखा ये चीज यहां है,
अब ये टू इसके साथ है, प्ले के साथ, ठीक है, वेरी गुड। बट अगर मैं देखूं तो सर एक और पॉसिबल है, केस नंबर 2। बेटा अगर केस नंबर 2 बनाना है तो आपको क्या बनाना होगा, मॉडल। अगर मॉडल बनाना होगा तो पुत्र क्या बताया मैंने, क्या बताया छुटकू मैंने, बेटा डिड को, हाँ, और पुत्र जी इस यूज को, हाँ बेटा जी जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो तो आई आया, दोनों को जोड़ोगे, ये सेकंड है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने बना दिया आई यूज्ड, फिर क्या लगा दिया, नॉट। आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। ये चीज यहां होती है। जब मैं स्पोकन बैच में इसको करा रहा होता हूं तो स्पोकन में मैं बच्चों को डायरेक्ट रटवाता हूं, बेटा ऐसा बोलना है हमेशा, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। मैं उनको डायरेक्ट रटवाता हूं, क्यों, क्योंकि उनको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बैच है, आपको डेरिवेशन की जरूरत है मेरे पुत्र, क्योंकि आपको ग्रामर का बाप बन के बैठना होगा, तब जाके एग्जाम में 100% स्कोर मारोगे। सो आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। बेटा एक एग्जाम्पल और दिया था, देखो दिमाग में बैठ गया। चलो एक और बना दो तो मजा आ जाए, एक और बना दो तो मजा आ जाए। बेटा अगला सेंटेंस है, लास्ट एक नेगेटिव फॉर्मेट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। कल इंटेरोगेटिव से बात करूंगा अपने पुत्र के लिए। एक और सेंटेंस बना दो, ठीक है, एक और सेंटेंस बना दो। वे, हाँ, स्मोक, हाँ, नहीं किया करते थे, नहीं किया करते थे, मतलब अब करते हैं। ठीक है, बताओ बेटा इसके कितने बनेंगे, 2 सेंटेंसेस। सेम सेंस आएगी, सेंस सेम है बेटा, ये याद रखिएगा, सेम सेंस है, बस एम्फेसाइज ये ज्यादा करता है, एम्फेसाइज ये ज्यादा करता है। बताओ वे स्मोक नहीं किया करते थे, 2 सेंटेंस बनाओ। बेटा एक तो बनाओगे केस नंबर 1, क्या बना दिया मेरे बच्चों ने, केस नंबर 1 मतलब मेन वर्ब। क्या बनाया पुत्र, दे, हा, डिड नॉट, हा, दे डिड नॉट यूज टू स्मोक, दे डिड नॉट यूज टू स्मोक। बेटा हर एक के मीनिंग जरूर पता होने चाहिए, वरना जिंदगी बर्बाद। केस नंबर 2, केस नंबर 2 आ गया बेटा, मॉडल। अरे बहुत प्यारा बच्चा है, अगर मॉडल करोगे तो आ जाओ। दे, हाँ, दे, हाँ, यूज्ड नॉट टू स्मोक। देखो शॉर्टकट है, शॉर्टकट है बस बेटा। अरे बोलने का तरीका है, दे यूज्ड नॉट टू स्मोक। देखो अब अजीब लगना बंद हो गया, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो एक दो सेंटेंस घर पे बना के ट्राई कर लेना मेरे पुत्र। कल हम किससे बढ़ेंगे, कल हम बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। और मेरे बच्चे कल आपको मैं इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा। और अभी बचा है यूज्ड, बहुत प्यार से बेटा मैंने आपको वादा किया था ऐसा मॉडल सिखाऊंगा अपने बच्चों को, ऐसा मॉडल सिखाऊंगा कि बस मजा आ जाएगा। तो इसको सेव कर ले पुत्र, इसको सेव कर लेते हैं, या जरूरत भी नहीं पड़ेगी हालांकि सेव की तो, बट फिर भी देख लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं यूज्ड टू। मजा आ गया ना बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब मुलाकात बेटा कल होगी, बट आज का शेड्यूल सुन लो, रात को मुलाकात करेंगे। आज का शेड्यूल सुन लो, रात को मुलाकात करेंगे 9:30 बजे। मुझे मेरा हर एक बच्चा रात को 9:30 बजे वोकैब की 149 क्लास में लाइव चाहिए, याद रखना। आज होगी वोकैब, और वोकैब की क्लास नंबर कौन सी है, 149। हर बच्चा लाइव चाहिए बेटा जी, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। बी सीरियस, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और मुझे पता है मेरा बच्चा भी बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए याद रखना इस मेहनत में 4 चांद लगाए रखने हैं, इस मेहनत में 4 चांद लगाए रखने हैं। मजा आ गया पढ़ के, तो सारा मॉडल वादा है बेटा रिवाइज करोगे और कल मिलोगे। मैंने कहा था ना हर टॉपिक में इतनी जान लगा के हम पढ़ेंगे, इतनी जान लगा के पढ़ेंगे कि बस मजा आ जाएगा पढ़ने लिखने में। बोलो जी, अब कोई यहां तक टेंशन पुत्र, मजा आया ना। सो मेरे बच्चे सारा रिवाइज करना। और कल का शेड्यूल क्या है, कल का शेड्यूल आज रात को मिलेंगे 9:30 बजे, और कल का शेड्यूल क्या है, 9:45 पर AM से 10:30 बजे तक मेरे बच्चे करेंगे एडिटोरियल। मजा आ रहा है ना एडिटोरियल में, बहुत क्यूटी पाई बच्चे हैं। फिर 12 से 1:15 करेंगे अपनी ये क्लास, और कल देखेंगे रात का शेड्यूल, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कल रात को क्लास होगी कि नहीं, बट आज रात को तो है, कल का शेड्यूल ये आपका है। तो कल मिलेंगे एडिटोरियल,
फिर मेन क्लास, ठीक है, फिर ये चीजें डन है। चलो मेरे पुत्र, सो मुलाकात अब आपसे आज रात को हर बच्चा 9:30 चाहिए, ताकि जो हजारों की संख्या वो चलती रहे और मेरा क्लास लेने का मन करता रहे। जिस भी क्लास में, ठीक है, जिस भी क्लास में मुझे लगा तुम इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो बेटा, उसी क्लास को कम कर दूंगा। क्या सर मेन बैच भी कम कर, मेन भी कम कर दूंगा मैं ध्यान रखना बेटा, मेन भी कम कर दूंगा मैं, ध्यान रखियो तुम। क्योंकि मुझे हर बच्चा बेटा, ये नहीं है कि मैं जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाओ, जो ना पढ़ रहा है भाड़ में जाए ना मेरे बच्चे, मुझे हर बच्चा पढ़ाना है, ठीक है। तो रात को 9:30 सारा बच्चा लाइव आए और पढ़ने के, सीखने की नीयत से आए, जबरदस्ती नहीं आए, सीखने की नीयत से, खुद का इंटरेस्ट बना के, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, यहीं से ऑफ हो जाएगा, बाय।